तो ये बड़ी डोमेन। डॉक्टर साहबा, एक चीज़ शायद आपकी डोमेन में आता भी और नहीं भी आता, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब शायद वो दौर नहीं रहा, लेकिन गांव देहात में अब भी ये होता है कि कभी कभी बहू को जला दिया जाता है। आप उन पे तेल छिड़क कर, आपके पास आए होंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही वही केसेस आते हैं, उन पे जला दिया जाता है। डॉक्टर साहबा, क्या उसके लिए पहले FIR होगी, केस होगा, तब उसको देखा जाएगा, या नहीं आप लोग उससे पहले उसकी ट्रीटमेंट करते हैं? बहुत मुश्किल पोजीशन पे मैं आपको रख रहा हूं। ऐसे बात नहीं है। जब भी कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो ऑफ कोर्स ह्यूमैनिटी फर्स्ट, आप उसको फर्स्ट एड सबसे पहले देते हैं एंड देन आप यू कॉल द कॉप्स इन अ मीनवाइल। डॉक्टर साहब, खुदा ना खास्ता किसी गांव में, कई शायद बहुत जगहों पे हमारा शो देखा जाता है, किसी ने आग लगा दी, उसको हो गया, वो नहीं बचाएंगे, जिन्होंने लगाई यकीनन गायब हो जाएंगे। तो जो पड़ोसी हैं उन्हें सबसे पहली चीज क्या करनी है उस औरत के लिए? आग बुझानी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई कंबल है तो आप वो डाल दें, मिट्टी डाल दें, कुछ डाल दें कि बस वो आग बुझ जाए आपकी। ठीक है, आग बुझ जाती है तो उसके बाद आप कोशिश करें मरीज़ को किसी भी नरम सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से कवर करें और फ़ौरन उसको शिफ्ट करवाएं। ख़ास तौर पे जो कुछ बंद कमरों में जो आग लगाई जाती है उसमें मरीज़ की जो सांस की नाली होती है उसमें बहुत ज़्यादा सूट चली जाती है, जिसकी वजह से इनहेलेशनल धुआं और धुएं के साथ जो पार्टिकल्स होते हैं वो चला जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा इनहेलेशनल इंजरीज़ हो जाती हैं जो ख़ास तौर पे बर्न के केसेस में आती हैं। तो आपके पास टाइम नहीं होता, बिकॉज एक दफ़ा वहाँ पे स्वेलिंग हो गई तो फिर ट्यूब भी नहीं जाएगी, जो ETT ट्यूब हम कहते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स में हमें ट्यूब डालनी होती है, और अगर इंजरी है तो जितनी जल्दी हो सके। क्या चीज़ नहीं करनी जलने वाले के लिए? क्या चीज़ नहीं करनी? उसको पानी पिलाने की कोशिश ना करें फ़ौरन के वो पानी पी ले। अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो लेटा हुआ है बंदा, उसको पानी पिला देते हैं तो वो सांस की नाली में जाने का ख़तरा होता है, तो इस तरह के काम ना करें। लोग डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह से कोयले की पीस के वो लगा देते हैं ज़ख़म पे, या इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ करते हैं। कोई इस तरह की चीज़ ना करें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप जस्ट जो ज़ख़म है, अगर वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके करीब हॉस्पिटल भी नहीं है, जस्ट ज़ख़म को पानी से साफ़ करें। मरीज़ को जो है वो कोशिश करें कि वो थोड़ा सा काम रहे, पैनिक ना कर रहा हो। और दूसरी चीज़ ये कि पेन मैनेजमेंट, जो जलने वाले मरीज़ होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हॉस्पिटल लेकर आएँ ताकि हम उन्हें मेडिकेशन स्टार्ट करा दें, IV मेडिसिन लगा दें उस वक्त, ताकि वो फ़ौरन रिएक्ट करती हैं। आपने कहा कि 10% बच्चों का, 15% बड़ों का अगर जल जाए तो उनको फ्लूइड्स पे हम लेके जाते हैं क्योंकि ज़ख़म रिसना शुरू कर देता है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन मुझे बताएंगे कितने % अगर आपका बॉडी स्किन जो है वो जल चुकी है तो उसके बाद वो आप ठीक हो सकते हैं? क्योंकि एक टाइम तो फिर ऐसा आता है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जी अब बर्न के जो केसेस होते हैं, मुल्तान में एक बर्न सेंटर था, वहाँ पे हमें पता लगा कि बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस आते थे जहाँ पे जली हुई ख़वातीन जो है वो आती थी, और वो अक्सर डॉक्टर जो है वो कह देते थे कि आप कुछ नहीं हो सकता, 90% जो है वो जिस्म झुलस चुका है या 80% झुलस चुका है, तो कितने फीसद जो है वो अगर झुलस जाए तो उससे रिकवरी जो है मुमकिन है, इंसान बच सकता है? 30 to 40% से अगर ज़्यादा है तो फिर रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करना भी मुश्किल होता है।